नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देखिए, नए साल का आगाज होने वाला है, उससे ठीक पहले मौसम का बर्फीला रुख हर तरफ देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फ ही बर्फ है। दूर दूर से पर्यटक इस बर्फ का लुत्फ उठाने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। सबसे ज्यादा बर्फबारी कश्मीर में हो रही है। कोई शहर जिला नहीं बचा जहां सफेद चादर बिछी नजर नहीं आएगी। दिसंबर जनवरी के महीने में कश्मीर हमेशा से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि कुदरत बर्फ के जरिए घाटी का श्वेत श्रृंगार करती है। चिनार, अमल ताश के पेड़ों पर बर्फ हीरों की मानिंद चिपकी हुई दिखाई देती है। यहाँ भी जोरदार बर्फबारी है। सड़कों पर बर्फ जमा है और तो और ठंड इतनी ज्यादा है कि डल झील जमने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड और मनाली का भी आपको देखने को मिल जाएगा। बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। पेड़ पौधों से लेकर सड़कों और मकानों तक बर्फ की परत जमी है। नजारा ऐसा दिलकश है कि जो देखे वो सिर्फ देखता ही रह जाए। इन दिनों कश्मीर से केदारनाथ तक नजारा कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले बात उस कश्मीर की कर लेते हैं जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और ये तस्वीरें देखकर ये बात एक बार फिर सही साबित होती है। बस देखते जाइए, पूरे कश्मीर में कायनात का अलग ही रूप आपको दिखेगा। पूरे कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले गुलमर्ग की तस्वीरें देखिए और सिर्फ देखते ही रहिए। यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है। दूर तक बर्फ की चादर बिछी है। सब कुछ बर्फ से सराबोर है। सैकड़ों सैलानी यहाँ आए हैं और हर कोई ये नजारे देखकर फूले नहीं समा रहे। गुलमर्ग गए सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर लम्हा बर्फबारी से खुशगवार हो उठा है। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बर्फबारी। बहुत एंजॉय कर रही हूँ। गुलमर्ग की ही तरह सोनमर्ग भी इन दिनों बर्फ से सराबोर है। लगातार बर्फबारी है। बर्फबारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीर आपका दिल जीत लेगी। सोनमर्ग में भी हजारों की तादाद में सैलानी आए हैं और जन्नत जैसा ये नजारा देखकर हर कोई खुश है। सोनमर्ग मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और इस बर्फबारी ने बता दिया कि क्यों सैलानी यहाँ आना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, अचानक बर्फबारी आई तो हम रुक गए और बहुत मजा आ रहा है लाइव देखने में, क्योंकि अब तक ये चीजें हम टीवी में या मूवी में देखते थे, लाइव कभी नहीं देखी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। पूरे एक ट्रिप पे आए थे हम, लास्ट डे हमें स्नोफॉल मिली है। हम सारे अलग अलग जगह से हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम छोड़िए, कश्मीर में इन दिनों श्रीनगर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की राजधानी आए सैलानी यही बर्फबारी देखकर खुश है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ। कितने सारे पर्यटक, कहाँ से आप लोग आए हैं? सूरत से आए हैं। दूसरी बार कश्मीर आई हूँ, आज स्नो देखी है। हाँ, और इतने दिन से गिरते हुए सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत ही अच्छा हमें ये देखने को मिल रहा है, स्नोफॉल देखने। हम बहुत नसीब वाले हैं और आप भी हमें मिल गए, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम की स्नो हो रही है यहाँ पे। बडगाम में भी बर्फ की ऐसी सफेद चादर ओढ़ी है जो देखते ही बनती है। बडगाम से गांदरबल तक हर तरफ बर्फबारी हो रही है। सड़कों से लेकर घरों, बाजारों में बर्फ ही बर्फ है। पेड़ बर्फ से लदे हैं। बर्फ इतनी गिरी है कि सोपोर का ये नाला पूरी तरह जम गया है। जिस नाले के बच्चे करीब नहीं जाते थे, वहां उसके जमे पानी पर क्रिकेट खेला जा रहा है। इसका ये है मोहल्ला, इस मोहल्ले का नाम हारितार है। आप जो यहाँ से पीछे से देख सकते हो,
यहाँ पे जो ये नाला है जम गया है। हम आज मैदान में नहीं खेलते हैं, हम इस पे ही खेलते हैं। कश्मीर के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर कम ऊंचाई वाले इलाकों में हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें डोडा की है, जहां कई घंटे से लगातार ताजा बर्फबारी हो रही है। डोडा में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी है। आवाजाही में भले ही दिक्कत हो रही हो, लेकिन लोग बर्फबारी से खुश हैं। तो सब बर्फ देखा था, कश्मीर में इतना बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो लाइफ तो मेरा ड्रीम था कश्मीर आने के लिए, बहुत दिन से पहले आया था। हम कश्मीर फर्स्ट टाइम आया था, कल आया था कोलकाता से। बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत बड़ी लगा। बहुत एंजॉय किया, कल से हमने बहुत एंजॉय किया। जब पहली गिरा तो वहाँ डल झील के किनारे थे, वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। हमने सोचा नहीं था कि हमको यहाँ पे स्नो का आनंद मिलेगा। कश्मीर में बर्फबारी का ये ताजा दौर अभी और चलेगा। बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती को मानो 4 चांद लगा दिए हैं। हालांकि इस वजह से सड़कों पर बर्फ जरूर है, जिसको हटाने का काम भी लगातार जारी है। आम यातायात फिलहाल जो है वो थमा हुआ है इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड, कुलगाम और अनंतनाग के इलाकों में 2 से 3 फुट जो है बर्फ इस वक्त सड़कों पर जमा है। लोगों को बेसब्री से कश्मीर में इस मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी का इंतजार था, खासतौर से श्रीनगर में। लेकिन इसके साथ साथ दिक्कतें भी जो हैं वो आम लोगों को जो है झेलनी पड़ रही हैं, चाहे फिर रास्तों का बंद होना हो, उसके साथ साथ चलना फिरना मुश्किल बन जाता है। कश्मीर में बिखरी खूबसूरती तो आपने देख ली, अब जरा हिमाचल का रुख कर लेते हैं, जहां इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मनाली की है, जहां सड़कों से लेकर गाड़ियों और घरों तक बर्फ की चादर से ढके हैं। सैलानी बर्फ में खेल रहे हैं। ऐसी बर्फबारी कई सैलानियों ने पहली बार देखी है। सैलानियों की खुशी देखते ही बनती है। जहां जहां सैलानियों को मौका मिल रहा है, वो लाइव बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। ये लम्हे जिंदगी के यादगार जो बन गए हैं। पर जैसे यह बहुत सुंदर है, जो बहुत सुंदर है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन वर्थ है, बहुत ज्यादा वर्थ है इधर आना। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है इधर। एक्साइटमेंट थी कि बर्फ देखें, और रियली हम देख रहे हैं कि यहाँ पड़ रही है बर्फ। अब उत्तराखंड के पहाड़ों का भी रुख कर लीजिए, जहां इन दिनों बर्फबारी ने सब कुछ सफेद चादर से ढक दिया है। केदारनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। 2-2 फीट तक बर्फ सड़कों पर जमी है। केदारनाथ से ओंकार बहुगुणा, मनाली से कमलजीत संधू के साथ कश्मीर से मीर फरीद और अशरफ वाणी, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी जारी है। मनाली में सड़कों से लेकर गाड़ियों तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अब देखिए, मनाली बर्फबारी से वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। हिमाचल में टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मनाली और शिमला में बर्फ गिर चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो बर्फ की परत है वो जमी हुई है। चाहे कार है, मोटरसाइकिल है, और खास तौर पे जो टूरिस्ट आए हैं जगह जगह से, उनके लिए काफी उत्साह है, क्योंकि खास तौर पे नए साल का समय है। पहले व्हाइट क्रिसमस और उसके बाद अब ये देखिए हल्की फुल्की बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। और इस बीच में टूरिस्ट से बात करते हैं। ठुठुराती ठंडी है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंडी है, बट मजा भी उतना ही आ रहा है। एंड का देखिए, बात करते करते बर्फ गिर रही है अब। और पहली बार देखी है बर्फ आपने? नहीं, ये दूसरी बार देखी है। पहली बार मनाली में ही देखी है। कैसा रहा? क्योंकि ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, और आप ये देखिए कि बर्फबारी भी हो रही है। ट्रैफिक काफी था, बट हम टाइम से पहुंच गए। पर जैसे यह बहुत सुंदर है, जो बहुत सुंदर है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन वर्थ है, बहुत ज्यादा वर्थ है इधर आना। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है इधर। लेकिन कम भीड़ है तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए भी। कम भीड़ हो तो आप ये देखिए कि जो बर्फ की परत है वो जमी हुई है। खासतौर पे आप ये देखिए किस तरह से अब बर्फ के गोले बनाए जा रहे हैं। ये बताइए, स्नोमैन बना रहे हैं आप? यस मैम। कहाँ से आए हैं आप लोग? कुरुक्षेत्र से आए हैं मैम। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक?
अभी तक तो मैम बहुत अच्छा रहा है। और थोड़ी ट्रैफिक थी और बाकी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ पर आकर। नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। हाँ जी। और आपको बता दें काफी ज्यादा ठंड है और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बर्फ भी इस वक्त लगातार गिर रही है। और इसी बीच में खुशी का ठिकाना नहीं, नए साल का आगाज बर्फबारी के साथ मनाली में। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, मनाली। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी है तो मैदानी इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बर्फीला मौसम है, पारा गिरता जा रहा है। उस पर शुक्रवार को हुई बारिश ने मौसम में सर्दी को और बढ़ा दिया है। नया साल दस्तक दे रहा है, ठंड जोरदार होने लगी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर थमेगा, जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू करेगी तो मैदानी इलाकों में पारा और ज्यादा गिरेगा। यानी अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले वक्त में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। एक तरफ नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ सर्दी अपने शबाब पर है। पहाड़ों पर कुदरत श्वेत श्रृंगार कर रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़नी शुरू कर दी है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। शुक्रवार को दिन भर बारिश होती रही और शनिवार को दिन भर पूरी दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का बसेरा रहा। सुबह में दिन में ही रात जैसा नजारा भी देखने को मिला। दिल्ली में जमकर बारिश हुई। यहाँ पर 27 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिल्ली में भले ही कम बारिश हुई हो, लेकिन शुक्रवार को बादल ऐसे जमकर बरसे कि दिसंबर में 27 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि वाराणसी और आगरा तक बारिश का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला और नतीजा ये हुआ कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में आए मौसम के बदलाव ने दिसंबर को ठंडा करना शुरू कर दिया है। 24 घंटे पहले दिल्ली में हुई बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर प्रदेश समेत तमाम इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। सुबह हुई आज हल्की बारिश ने लखनऊ समेत तमाम जिलों में जो हल्की बारिश हुई उसने तापमान को गिराया है। लेकिन इस बार दिसंबर अभी कुछ अपने पूरे तेवर दिखा नहीं रहा है। मौसम विभाग की माने तो अब आज के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को अभी सर्दी का सितम सामना करना है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलना शुरू करेगी, दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में ठंड भी बढ़ जाएगी। यानी मैदानों में तेजी से गिरेगा तापमान और ठंड से मैदान कांप उठेंगे। हालांकि फिलहाल दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश तो थम गई है, लेकिन पारा जरूर गिरा हुआ है। दिल्ली का सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। हमारी उम्मीद है कि आज शाम तक ये इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी। आपका ट्रफ, वेस्टर्ली ट्रफ आगे निकल जाएगी और ये इंटरेक्शन खत्म होने से धीरे धीरे वेदर आज आफ्टरनून से ही कम होना शुरू होगा पूरा नॉर्थ इंडिया में। आज शाम से जैसे ही मौसम साफ होने लगेगा, आपका टेम्परेचर्स नॉर्थ इंडिया में ड्रॉप होना शुरू होगा। हमारी उम्मीद है कि जैसे दिल्ली का भी आज 12 पॉइंट समथिंग है, तो टेम्परेचर आपका 4 से 5 डिग्री का तुरंत ड्रॉप होगा। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फबारी के बाद जब बर्फ पिघलेगी तो मैदानी इलाकों में इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि बर्दाश्त करना हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगा। पोल्यूशन भी है, उसका भी रोल रहता है। तो हिल्स में आप देखेंगे ज्यादातर क्लियर वेदर रहेगा तो टेम्परेचर दिन में फिर ठीक ठाक मिल सकते हैं आपको। और मैदानी क्षेत्र में आप देखें पोल्यूशन जो ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भी एक रोल रखता है कि टेम्परेचर जो है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा चीज, अगर रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी कम हो रही है तो तब भी टेम्परेचर हाई साइड में वो रहने वाले हैं। यानी अभी प्रचंड ठंड से सामना होना बाकी है। हालांकि पहाड़ों की बर्फबारी और कुछ जगहों पर मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने पहले तापमान में गिरावट की, लेकिन ये तय है कि सर्दी अब ज्यादा सताएगी। शीतलहर तो आएगी ही, साथ ही कोहरा भी तेज पड़ने वाला है। अब यूँ समझिए कि पहाड़ों पर गिरी बर्फ इस कदर सर्दी बढ़ाएगी कि बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसीलिए प्रचंड ठंड से बचने के लिए जतन करके रखिए। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ लखनऊ से संतोष कुमार के साथ गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब आपको बर्फबारी के बीच में एक अनोखा सा वीडियो दिखाते हैं जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में भारी बर्फबारी के बीच में ट्रेन का इंजन पटरी पर रफ्तार भरता नजर आ रहा है। अश्विनी वैष्णव की ओर से जारी किए इस वीडियो में कश्मीर की वादियों से जुड़ा ये मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। रेल मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस बर्फीले मौसम में भी भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हर दिन नए पहल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारी बर्फबारी के बीच में रेल का इंजन पटरियों पर दौड़ रहा है। वीडियो के साथ रेल मंत्री ने कैप्शन में लिखा है कि कश्मीर के बर्फीले स्वर्ग के माध्यम से भारतीय रेलवे। दावा किया जा रहा है कि आज पटरियों पर रेल इंजन दौड़ रहा है तो निकट भविष्य में निश्चित रूप से रेलगाड़ी भी दौड़ेगी। देखिए, देश भर में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब दुनिया के दूसरे देशों का रुख भी कर लेते हैं जहां बर्फबारी के बीच में नए साल के जश्न की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अकेले हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। नए साल से पहले बर्फबारी ने अमेरिका, चाइना, कोरिया में लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। बर्फ काल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इन दिनों बर्फ का साम्राज्य दिखने लगा है। चीन से लेकर बोस्निया के कई इलाकों में भी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर चीन के शिजियांग प्रांत की है जहां बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न की तैयारी साफ तौर से देखी जा सकती है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे बर्फ के बीच मस्ती भरे पल बिताए जा रहे हैं। बर्फ से जमे पहाड़ों पर आइस स्कीइंग का मजा भी लिया जा रहा है। बर्फीले मौसम में बर्फ में जमे पहाड़ों पर इन दिनों आइस स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस जमीन पर सफेद बर्फ की चादर, उस पर अलग अलग रंगों में महिला खिलाड़ी स्नो बोर्डिंग करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, रोमांच बढ़ता जा रहा है। इस दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा भी देखने को मिल रहा है। अब जरा चीन के अल्टाइज टूरिस्ट स्पॉट्स की तस्वीरें देख लीजिए जहां आइस फेस्ट में सैलानी मौज मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे सैलानी बर्फ के बीच बेहद शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जमी बर्फ और उसके बीच एक अनोखा रेस्टोरेंट सैलानियों को बेहद आकर्षित कर रहा है। ये बोस्निया की तस्वीर है। देखिए, इतनी बर्फ पड़ी है कि क्रेन के जरिए रास्तों को साफ किया जा रहा है। सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। घरों पर इतनी बर्फ गिरी है मानो बर्फ का ही घर है। किसी तरह से लोग इसे साफ करने में लगे हैं। बोस्निया की ही दूसरी तस्वीर देखिए। रास्तों पर बर्फ का कब्जा है। इतनी बर्फ गिरी है कि बसें फंस गई हैं। रास्तों का हाल क्या है खुद ही देख लीजिए जरा। बोस्निया की बर्फबारी ने वहां के जनजीवन पर ब्रेक सा लगा दिया है। अब जापान के होकाइडो की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी जोरदार बर्फबारी हुई है। देखिए रास्तों पर किस कदर बर्फ जमा है। पेड़ों पर, मकानों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। जापान के ही ओओमोरी प्रांत के हिराकावा में तो मानो बर्फ का समंदर उतरा है। तस्वीरें देख लीजिए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और इस बर्फ के बीच से गुजरती ये रेल। अब जापान के ही मिनामी इजू की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगता है यहाँ बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में बर्फ गिरी है। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई हैं। चीन में भी कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि क्रिसमस के मौके पर लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। अब आपको न्यूयॉर्क की तस्वीर दिखाते हैं।
देखिए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है ना? पहाड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, हर जगह सिर्फ सफेद चादर आपको दिख जाती है। ऐसा लगता है कि बर्फ ने शहर पर कब्जा जमा लिया है। दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी। दुनिया के कई देशों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। नए साल की शुरुआत से पहले ये बर्फबारी लोगों के लिए सौगात से कम नहीं, क्योंकि नए साल के जश्न में डूबे लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, JNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।